हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीनियस स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह। ठीक है, आप बताओ सबसे पहले आप कैसे हैं, कमेंट करके बताएं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मजे में होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों बेहतर बनाए। हमारे YouTube चैनल के माध्यम जीनियस स्टडी विद रोजगार के साथ और बने रहे। और इस सेशन को है जो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है संख्या में जुड़े। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करते रहे। ठीक है, और बने रहे और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी आप जो है हमें जो है लाइक कमेंट से जो है हम आपके लाइक कमेंट से जो है बेटा बड़े उत्साहित होते हैं। ठीक है, हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम मोटिवेशन होंगे तो बड़े ही तेज ऊर्जा के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो है आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। ठीक है, तो आज जो है आपकी क्लास फिजिक्स की लगी हुई है और फिजिक्स में हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा MTS, RPF, NTPC और आदि जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम है उन पे जो है बहुत ही उन एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं आज जो फिजिक्स से लेके आए हैं हीट एंड टेम्परेचर। जैसे कि आपके सामने लिखा है हीट और टेम्परेचर। ठीक है भाई, हीट क्या है? हीट को वैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और जो टेम्परेचर है आपका ताप क्या है? ये एक प्रकार की संवेदना है। संवेदना किस चीज की संवेदना बच्चों? ये बताओ। किसी की कोई भी वस्तु है उसके ये पता रहना कि वो गर्म है या ठंडे, यानी किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन की, गर्म या ठंडेपन की क्या है? संवेदना। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आया आपको? तो लाइक और थंबनेल जो है करते रहे, कमेंट और थंबनेल का साइन दे। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ध्यान दो। यदि यहाँ पे हमने एक बड़ा सा वो ले लिया बर्तन और इसमें क्या है? गर्म वाटर भरा हुआ है। क्या भरा है? हॉट वाटर। क्या भर रहा है बेटा? इसमें हॉट वाटर भर रहा है ये। ठीक है बेटा, क्या है ये? गर्म, यानी ये क्या है? हॉट वाटर। क्या है ये? हॉट वाटर यानी गर्म पानी। आप समझे? ये क्या है? गर्म पानी। और इसी में से कुछ मात्रा में, यानी एक कुछ मात्रा में पानी निकाल कर एक छोटे बर्तन में रख लिया गया है। यानी छोटे बर्तन का मतलब क्या है? कोई भी जग वगैरह ले लो, ये आपका क्या है? इससे छोटा बर्तन है जग। ठीक है बेटा, देखिए फिगर सही बनी ना? ठीक है, आप ये बताओ फिगर अच्छी लगी नहीं लगी? ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां से कुछ वाटर जो है हमने निकाल के इसके अंदर डाल दिया, ये भी क्या है? गर्म वाटर। ठीक है, ये समझना क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से, उस चीज को समझने की आप कोशिश करिए। ठीक है, मैं समझाने क्या चाह रहा हूं, ये एक बर्तन फर्स्ट है आपका, ये बर्तन सेकंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस गर्म पानी है, ये जो गर्म पानी है, मान के चलो इसका जो टेम्परेचर है गर्म पानी का, ठीक है, कितना है? मान सर 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या आपका टेम्परेचर? ठीक है, क्या है ये? टेम्परेचर। और यदि हीट की बात करूं, ऊष्मा की, यहाँ पे यदि हीट आपकी यहाँ क्या है? 50 जूल है। कितनी है? 50 जूल। बताओ। ठीक है, दो चीज समझ में आई आपकी। यदि इस बड़े बर्तन के अंदर तापमान 30 डिग्री हो और हीट कितनी हो? 50 डिग्री हो। ठीक है, वो सॉरी 50 जूल हो।
ठीक है। और इसमें से मैंने ये क्या करा, थोड़ा सा वाटर इधर ले लिया कुछ मात्रा में। तो ये बताओ कि टेम्परेचर और तापमान यानी टेम्परेचर और हीट पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये बात बताओ, टेम्परेचर और हीट पर क्या प्रभाव पड़ा, तापमान और ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुने। क्या हुआ, यहाँ पे जो टेम्परेचर था यहाँ पे भी टेम्परेचर वही रहेगा, यानी ये क्या होगा, जो यदि टेम्परेचर T1 था यहाँ भी T2 होगा, तो ये क्या होगा, T1 बराबर T2 हो जाएगा। यानी जो टेम्परेचर 30 डिग्री यहाँ था, T1 वही 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यानी इस बात से क्या समझे कि इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि तापमान पर द्रव्यमान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे द्रव्यमान घटा लो या बढ़ा लो, तापमान जो है नियत रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, द्रव्यमान पर फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। ठीक है बेटा, क्या है, द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। इतना बात समझ में आया आपको, फिर ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ठीक है, और लेकिन हीट जो ऊष्मा है, जो आपकी यहाँ 50 जूल थी, इसमें से जो मात्रा निकल गई यहाँ जाके 10 जूल मात्रा जो है थोड़ी सी निकल गई, तो जो यहाँ पे जो हीट बची इसके यहाँ कितनी बच गई, 40 जूल। तो इस चीज से ये निष्कर्ष निकलता है बेटा कि द्रव्यमान घटने या बढ़ने पर ऊष्मा पर फर्क पड़ता है। ठीक है, द्रव्यमान घटने या बढ़ने पर ऊष्मा पर फर्क पड़ता है, यानी क्या ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्या करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, जैसे आपको बताया हीट क्या है, एक एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। और एनर्जी का संबंध हमेशा क्या में होगा, आपने एक समीकरण सुनी होगी, E बराबर mc²। ठीक है, ये जो आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, देखो यहां बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से। E यहाँ पे एनर्जी है, M द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश का वेग। यानी E क्या है आपकी यहाँ पे एनर्जी, बड़े ध्यान से समझना, और M आपका क्या है, M फॉर मास यानी द्रव्यमान है, और C क्या है आपका प्रकाश का वेग। क्या है, प्रकाश का वेग। यानी क्या फर्क पड़ रहा, यदि द्रव्यमान की मात्रा, ठीक है, जो ये आपका लिक्विड है यानी द्रव की मात्रा पर क्या होगी, निर्भर करे द्रव्यमान की, यदि इसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी एनर्जी भी क्या होगी, डेवलप करेगी। ठीक है भाई, आवाज समझ में इतना, चलो इतना आपका क्लियर हो चुका है। ये जो है आपको इधर ध्यान देना है, चमक तो रहा होगा, ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा के मात्रक। ठीक है, ऊष्मा के मात्रक आपके दो पद्धतियों में बताए जाएंगे। ठीक है, एक तो SI, एक CGS। SI में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। क्या होता है बेटा, जूल। ठीक, और इसमें होता है आपका कैलोरी। कैलोरी, तो इस डाटा को बेटा आपको याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। आई बात समझ में। और एक संबंध है इसमें कि एक कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर है, तो 4.18 जूल। ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड में आगे की तरफ चलते हैं।
ठीक है बच्चों, अब बात करें तापमान। तापमान की बात करें, मैंने ये भी बताया था आपको, ठीक है, कि जो तापमान है एक संवेदना है, और जो मान लग जाता है ये क्या है, डिग्रियां। क्या है ये, तो एक क्या है, संवेदना, ये है मान। तो संवेदना का मतलब होता है किसी वस्तु का गर्म या ठंडा, ठीक है। उस मान का मतलब यानी इस डिग्री का मतलब होता है कि वो कितने डिग्री ठंडा या गर्म है। बात समझ में आ गई। यानी तापमान क्या होता है, वे डिग्रियां जिनसे हमें पता चले कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, कितनी गर्म या ठंडी है। कोई दिक्कत नहीं, लो ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। जो तापमान से पता चला, तो तापमान को जो मापते हैं, ठीक है, क्या में नापते हैं, 3 मात्रक है इसके, कितने, 3, ठीक है। तो एक बार बताओ, जो थर्मामीटर है इसका माप पैमाना, थर्मामीटर एक पैमाना है इसका, इसको नापने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, इसके अंदर एक पारा भरा जाता है। पारा क्या भरा होता है, पारा यानी Hg भरा होता है, ठीक है। थर्मामीटर के जो है ताप मापने के लिए काम में आता है, और इसमें एक पारा यानी Hg भरा होता है। लेकिन कुछ ठंडे इलाकों में, कुछ ठंडे इलाकों में यानी क्षेत्रों में, इलाकों या क्षेत्रों में लिख लीजिए, क्षेत्रों में क्या होता है, इस पारे के स्थान पर एल्कोहल का यूज किया जाता है। एल्कोहल का यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का यूज होता है, ठीक है बेटा, ठंडे इलाकों में। क्योंकि एल्कोहल का, ठीक है, -114 डिग्री पर ये जो है जमना शुरू होता है, ठीक है। यानी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जमाव जो बिंदु है, जिस बिंदु पर ये जम जाता है, वो कितना है, -114, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, वो कितना है, -114। यही रीजन है कि ठंडे क्षेत्रों में इस थर्मामीटर में पारे के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है बच्चे। क्योंकि इस अल्कोहल का जो गलना, जो जमाव बिंदु है, वो कितना है, -114 डिग्री। क्योंकि यहाँ जो है इसका द्रव बना रहना अधिक उच्च है, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया। चलो, अब मैंने आपको बताया था कि तापमान को 3 मात्रकों में नापते हैं, ठीक है। एक तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और आपका क्या है, आपका केल्विन, ठीक है भाई। तो इसका जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कितने पैमाने बताए मैंने आपको, बताऊं। एक तो बताया आपको सेल्सियस, ठीक है, और दूसरा बताया फ़ारेनहाइट, और तीसरा बताया आपको केल्विन। आया बच्चों समझ में। 3 पैमाने बताए, इसको C से डिनोट करेंगे, इसको F से, और इसको केल्विन से। और एक बात और ध्यान रखना, इसको इनमें तो क्या लिखते हैं, डिग्री का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ केल्विन जो है बिना डिग्री के ही लिखा जाता है। क्या होता है इसमें, केल्विन जो होता है बेटा बिना डिग्री के ही लिखा होता है। आई बात समझ में। चलो, एक वाटर के लिए यानी द्रव के लिए, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए भाई। देखो, यदि बच्चों ध्यान रखना, F और C, F और K, ठीक है। यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का तापमान, स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस में उसका तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री,
और इसमें 310 केल्विन। मैंने ये भी बताया था इन्हें डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन केल्विन को हम कभी डिग्री में नहीं लिखते। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके बारे में बताएंगे। चलो बने रहें क्लास में, और बच्चों सेशन को ज्यादा ज्यादा जो है शेयर करें। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट करते रहे, और आपके जो लाइक कमेंट है बच्चों हमारे जो मोटिवेशन है उसको जो है इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। ठीक है, तो आपके जो हमें जो आपके लाइक कमेंट है उनसे क्या मिलता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, और जिससे भी हम बेस्ट एनर्जी के साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जो है आपके साथ जो है डिस्कस और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लेते हैं। तो ले इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा सी एफ व के, सबसे मेन चीज रहती है इनके बीच रिलेशन, इनका संबंध याद रखना। आपको क्या रखना है बच्चों, इनका संबंध याद रखना है कि इनके बीच क्या संबंध है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, C/5 F - 32 9 और K - 273 अपॉन कितना बच्चा 5। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, और एक नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि किस ताप पर, कि पूछता है किस ताप पर C व F के मान बराबर होते हैं, के मान बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो आपका आंसर देना है -40 डिग्री, -40 डिग्री पे जो है आपका जो C और F के मान जो है क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हम अपने आप से नहीं कह रहे, हम आपको ये निकलवा के दिखाएंगे। देखो मान के चलो मैं एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट करता हूं कि C की 40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें या बदले। ठीक है बेटा, ध्यान दे, इसमें हमें जो रिलेशन देखना है C और F के मध्य लिखना है। क्योंकि ये तीनों चीज क्या है, आपस में बराबर है, यानी ये A, ये B और ये C, इनका मतलब है ये तीनों चीज क्या है, आपस में बराबर है। चाहे तो हम इनको एक साथ ले लो, या इस A को C के साथ ले लो, या B या C ले लो, जैसे हमारी मर्जी। लेकिन लेना हमें कैसे है, इक्वलिटी का रूल कहता है कि कोई सा भी किसी के साथ आ सकता है, लेकिन बच्चों हमें लेना हुआ है जिसके बीच हमें संबंध दे रखा है। ठीक है, वही हमने उठाना है। ये देखो हमारे से जो संबंध दे रखा है C और F के मध्य दे रखा नहीं दे रखा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो C/5 अपॉन F - के 32/9, कोई दिक्कत। C की वैल्यू पुट कर दो -40, ये 5 F - के 32/9। देखो ध्यान दो, 5 के 5, 5 × 2 40, तो -8 आ गया, F - 32/9। ठीक है, ये देखिए 9 × 8 = 72। ठीक है जी, क्रॉस गुना करोगे 9 × 8 = 72, तो -72 F - के 32। ठीक है भाई, ये 32 आके इधर प्लस हो जाएगा, -72 प्लस का 32 बराबर F, 2 में से 2 जगह 0, 7 में 3 जगह -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो मैंने जो आपको बताता उसका जो है मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि C और F -40 डिग्री के तापमान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? बताओ बताओ बच्चे, इतना समझ में आया? तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है, तो ध्यान रखना उसको।
देखो एक दो है, एक दो और आप जो है न्यूमेरिकल देख लो, क्योंकि इस बेस पे जो न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं तो आपको देखना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो बताओ कि 310 केल्विन पर, ठीक है, 310 केल्विन पर, ठीक है, केल्विन पर सेल्सियस का मान कितना होगा, सेल्सियस का मान कितना होगा। ये भी मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि जो भी हमें फॉर्मूला दिया है उसको हमें कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। हमें के और सी का संबंध रखना है, वो रखेंगे। आपको बता था C/5 F-32/9 और K-273/5। अब हमें जो रिलेशन निकालना के और सी के बीच में निकालना है, सी एरा के एरा, तो इनको उठा लो और यहाँ पे रख दो C/5 K-273, ठीक है भाई, याद रहेगा, बटे 5। देखो अब देखो इस अगली लाइन करो, C/5 के की वैल्यू 310 रख दो, माइनस के 273/5। इस 5 से 5 कट गया तो C बराबर क्या होगा, देखो 310 में से गया, कितना बच जाएगा वो ध्यान रखना आप। देखो 10 में से 3 जाके 7 बच गया, यहाँ कितना 9, देखो 10 में से 3 जाके 7 बच गया, यहाँ के बचता 10 में से 7 गए 3, तो 37 डिग्री, ठीक है भाई, 37 डिग्री आया ध्यान, ठीक है। यदि इसी को ही 310 के को यहाँ पे एक नेक्स्ट और सवाल बना दिया जाए कि 310 के को, ठीक है, के को फारेनहाइट में चेंज कर दो, फारेनहाइट में बदलो, तो आप कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना आप कैसे इसको चेंज करना करेंगे। ये आपको जो रिलेशन दे दिया एफ और के मध्य दे दिया, किसके, एफ और के मध्य दे दिया, कोई बात नहीं, F-32/9 यानी F-32/9, ठीक है, F-32/9 और K-273/5, इतना आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आए F-32/9 और K की वैल्यू कितनी है 310, इसकी 273/5। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो बताए। अभी हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, बताओ बेटा, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, 37। देख लो 310 में से 10 तो कह गए, 27 में बच गए, 27 10 37 हो गए, और बट्टे में 5 चल ही रहा, ठीक है बेटा, बटे में 5 चल रहा। अच्छा आगे देखिए, ये बच रहा F-32/9 37/5, क्रॉस गुना कर दीजिए, ये इधर की ये इधर की, ठीक है बेटा, ये इधर और ये इधर, आए समझ में। तो आगे करो, इसको करो तो ये तो 5F हो गया, ठीक है, कितना हो गया 5F, यानी 5F, चमक तो रहा होगा ना, 5F होगा, हाँ इस चमका, बड़ा बड़ा लिख दो, कोई नहीं, 5F और माइनस के 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 3 15 1 16, 160 होगा। अब 37 की उधर कर दो, 36 18, देखो 9 7 63 की 3, ठीक है, बच गए 6 और 9 27 6 33, 333। कोई दिक्कत यहाँ लो, बताओ, ये 160 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना बचेगा, जोड़ लो, 0 की 3 में जुड़ गया 3, 6 की 3 9, 1 493 आ गया, कितना आ गया बेटा 493। तो हमें चाहिए एफ की वैल्यू, तो 493/5, ठीक है। तो काटो 5 ने 45, बच गया कितना 4 3, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, बच गया 3, 5 6 30, तो कितना टेम्परेचर आएगा 18.6। तो बच्चों समझ में आ गया इतना, यानी आप क्या समझे, अभी बताया था मैंने, सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन, यदि हमें किसी की भी एक की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी 37 डिग्री निकाल ली, इसकी 98.6 निकाल ली, इसकी 310 है,
डिग्री नहीं लगाना बेटा, ये केल्विन का मान है। और ये क्या है अभी बताइए, स्वस्थ व्यक्ति का तापमान है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान। ठीक है बेटा, आज से आपको जो ये क्लास अच्छी लगी होगी, मजा भी आया होगा, ऐसी बात नहीं, मजा भी आया होगा। ठीक है, इतनी भी बोरिंग क्लास नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। नहीं फिर भी यदि कुछ समझ में ना आया हो तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल या SMS के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7683070657 पर जो आप व्हाट्सएप, ठीक है, के माध्यम से हमारे पे संपर्क या डायरेक्ट कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट के आप PDF नोट्स लेने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करें। और हाँ, ज्यादा आपको जो यहाँ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए दिए जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। तो जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पर। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।